हाय फ्रेंड्स, कंपटीशन टारगेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फीटर ट्रेड थ्योरी का एक सेफ्टी चैप्टर है, उसका हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि क्लास को हम शुरू कर सकें, ठीक है। और इसमें हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगर आप ITI के छात्र हैं या टेक्निकल की तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या वेल्डर हो, तो ये 3 क्लास हमारे ऐप पे आराध्या एकेडमी पे शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पूरा क्लास कराया जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डेमो कराएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारी लोड को तल से उठाते समय हाथ की उंगलियों को चोट से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जैसे कि देखिएगा, जैसे सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, कोई भी टेक्निकल चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो जब हम वर्कशॉप में जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी में यहाँ पहला प्रश्न कर रहा है कि भारी लोड को तल से उठाते या रखते समय हाथ की उंगली को चोट से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि देखिए एक एक ऑप्शन को हम बढ़िया समझेंगे। पहला दिया गया है रोलर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है स्टैंड पे रखते हैं, या तीसरा दिया है लकड़ी के गट्ठे लगाते हैं, या चौथा दिया गया है ग्रीस लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब से हम मतलब जॉब क्या मेटल हो या कोई मशीन हो, उससे हाथ को मतलब टूटने या चोट लगने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी के गट्ठे लगा देते हैं, ठीक है। लकड़ी का जो मतलब एक टुकड़ा होता है उसको नीचे लगा देते हैं जिससे हम हाथ को आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आज हम इसमें टोटल 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और 25 क्वेश्चन सेफ्टी से कंप्लीट तो नहीं होगा, बट इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बच जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। तो अगर आप ITI के छात्र हैं या टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो अपने दोस्त को या आप खुद से ज्वाइन करके पूरा थ्योरी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तैलीय फर्श को किसके द्वारा साफ किया जाना चाहिए। तैलीय फर्श कहने का मतलब क्या है कि जो जिस फर्श पे तेल लग जाए, ठीक है, तेल यानी लिक्विड लगा हुआ हो, उसको हमें किससे साफ करना चाहिए, उसे किससे साफ करना चाहिए। तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेत डालकर, दूसरा है पानी डाल के, तीसरा कह रहा है कि CO2 डाल के, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि जो लिक्विड जैसे कि तेल अगर फर्श पे लग जाए तो पानी तो बिल्कुल ही नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से वो साफ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि रेत डालेंगे उसके बाद हम कपड़ा से इसको हम साफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमारा कोई जॉब टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड करना है, उसको ग्राइंड करने के लिए, ठीक है, ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है रेत और चौथा है बिजली। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, यानी जब ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हम लोग मतलब जैसे कि हवा का तो जैसे कि टेम्पर्ड जॉब है, उसको ग्राइंड करते समय क्या करते हैं कि रेत का इस्तेमाल करेंगे, किसका, ठीक है, रेत का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंख की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। देखिए कह रहा है आर्क वेल्डिंग जब हम करेंगे तो आंख की सुरक्षा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आंख सबसे पहले यूज क्या करेंगे वो बताना है। जैसे कि आप देखिएगा नॉर्मली जो आदमी वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग की दुकान पे देखिएगा तो क्या करता है, या वो चश्मा का इस्तेमाल करता है जिसे धूप चश्मा भी बोलते हैं, या एक रंगीन शीशा जो होता है वो कलर्स वो इस्तेमाल करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होता है। अब यहाँ कह रहा है गहरे रंग की शीशे वाली स्क्रीन। देखिए गहरे रंग की शीशे वाली स्क्रीन कह रहा है, तो गहरा रंग होगा तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। धूप का चश्मा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मास्क भी नहीं लगाएंगे, साफ शीशा भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
गहरे रंग वाले शीशा, ठीक है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं, क्या पहनते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप वर्कशॉप में जाइएगा, कार्यशाला का मतलब क्या होता है, वर्कशॉप होता है। तो वर्कशॉप में जब हम जाते हैं तो वर्कशॉप में हमको किस प्रकार से मतलब वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे एक ड्रेस कोड होता है हर वर्कशॉप का। एक ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी वर्कशॉप में जॉब कर रहे हैं तो वहां का एक ड्रेस कोड होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इंजीनियर का अलग होता है, वर्कशॉप का अलग होता है, वर्कशॉप में जो वर्क करते हैं उसका अलग होता है। तो चलिए ऑप्शन अब देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ढीला कपड़ा। देखिए वर्कशॉप में ढीला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनिएगा कभी भी, क्योंकि ढीला कपड़ा पहनने से क्या हो सकता है कि अगर कोई हम वर्क कर रहे हैं तो मशीन में कोई कपड़ा लग गया तो वो उससे दुर्घटना हो सकता है। दूसरा दिया गया है टाई, मफलर या चप्पल। तो ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए, टाई मफलर भी नहीं होने, जैसे कि आपको बता दिए हैं कि हमारे मतलब जो ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं वो हम फिटिंग होना चाहिए हमारे देह में, मतलब शरीर में वो मतलब पूरा अटैच होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलग नहीं होना चाहिए। तो ये टाई मफलर जो है क्या होता है कि हमेशा हमारे शरीर से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, जिस कारण वो मशीन में फंस के दुर्घटना होने का चांस है। उसके बाद कह रहे हैं हाथ में घड़ी या अंगूठी भी नहीं पहनना चाहिए, इससे भी दुर्घटना हो सकता है। तो हमें पहनना क्या चाहिए, डांगरी, जूता व चश्मा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डांगरी मतलब क्या होता है, जिसे हम ड्रेस बोलते हैं वो उसे बोलते हैं डोंगरी। जूते और चश्मा ये सब इस्तेमाल करना चाहिए कार्यशाला में, वर्कशॉप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फास्ट एड बॉक्स, फास्ट एड बॉक्स का मतलब क्या होता है, में घाव भरने की ट्यूब में क्या रखी जानी चाहिए। देखिए फास्ट एड बॉक्स क्या होता है कि जैसे कि किसी को छोटा सा चोट लग गया, ठीक है, छोटा सा चोट लग गया तो उसमें मतलब पट्टी होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि घाव भरने के लिए एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में क्या कौन सी दवाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है सिफ्रामाइसिन, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बोरोलिन ये भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए, बीटाडीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटाडीन। बीटाडीन सही है, इसका इस्तेमाल घाव भरने में किया जा सकता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। देखिए यदि आप ITI के छात्र हैं तो हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि ITI का पूरा कोर्स हम आराध्या एकेडमी ऐप पे करा रहे हैं। तो वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। फर्स्ट ईयर का अलग कोर्स बना हुआ है, सेकेंड ईयर का अलग कोर्स बना हुआ है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें टेक्निकल हो, जैसे ALP होता है, तो उसका अलग कोर्स बना हुआ है। और सबका थ्योरी कराएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देंगे और उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आराम से ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को करंट लग गया, ठीक है, विद्युत से वो चपक गया है, मतलब तार से अटैच हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, जे मतलब उसको दूर किया जा सकता है। तो सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से दूर करना चाहिए। उसे हाथ पकड़ के, देखिए हाथ पकड़ के तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो धारा प्रवाहित हमारे शरीर में भी हो जाएगा, जिससे हमें भी करंट लग सकता है। गीली लकड़ी के द्वारा, गीली लकड़ी देखिए वाटर जो यानी पानी जो है इलेक्ट्रिक का सप्लाई कर देता है, जिससे करंट आपको भी लग सकता है। और लोहे के सरिये से ये भी इलेक्ट्रिक का सप्लाई करता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से। जैसे सूखी लकड़ी से उसको हटाना चाहिए या रबर के दस्ताने से पकड़ के तब उसको हटाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 के ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काटने वाले औजारों को कहां रखना चाहिए, यानी कटिंग टूल कह रहा है। देखिए काटने वाले औजार कहने का मतलब कटिंग टूल हो गया। तो नापने वाले औजार को साथ है, खोलने व बांधने वाले औजार के साथ, सभी औजार के साथ, या सभी औजार से अलग। देखिए कटिंग टूल जो होता है वो एक घातक टूल भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सेफ्टी के साथ उससे काम नहीं करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, हाथ पैर में लग सकता है, कट फट सकता है, ठीक है। तो कटिंग टूल जितना भी होता है काटने और जैसे कि देखिए ग्राइंडर होता है या जो भी टूल होता है हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं, अलग रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी औजारों से अलग रखते हैं। यानी कटिंग टूल जितना भी होता है
उसको हम सभी औजारों से अलग रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण है। दुर्घटना का कारण है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्घटना का कारण है। ठीक है, यानी दुर्घटना किससे हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम ऑप्शन से देखते हैं। पहला है सुरक्षित मशीन पर कार्य करना। देखिए सुरक्षित मशीन पर जब हम कार्य करेंगे तो दुर्घटना होगा ही नहीं। दूसरा दिया हुआ है कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले ही, अब इससे पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उसमें क्या है कि हम ड्रेस कोड में क्या आता है, डांगरी का इस्तेमाल होता है, तो वो हमारा सेफ्टी होता है। ठीक है, यानी वो पहन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब इससे दुर्घटना नहीं होगा। तीसरा है कार्य करने में जल्दबाजी। देखिए जल्दबाजी से क्या होता है कि नुकसान भी होता है। सपोज कीजिए अगर आपको कोई काम ज़्यादा करना है तो आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा तुरंत थोड़ा समय में हम ज़्यादा काम कर लेंगे, इस कारण क्या हो सकता है, किसी का ब्लेड टूट सकता है या हाथ में भी लग सकता है, बहुत सारा दुर्घटना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए जब हम मशीन पर वर्क कर रहे हैं या कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी कार्य करने में दुर्घटना का कारण कौन सा है, तो हमारा दुर्घटना का कारण यही है कि कार्य करने में जल्दबाजी करेंगे, तो ये हमारा दुर्घटना का सबसे मेन कारण है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ देते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है झटका लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए। जैसे यहाँ झटका दिया हुआ है, झटका का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट से अगर किसी को झटका लग गया है तो उसको क्या नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि अगर किसी को करंट लग गया तो तुरंत ले आओ लिक्विड, ये सब उस तरह से क्या नहीं पिलाना चाहिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं कि पहला दिया गया है पानी पिला देंगे, दूसरा दिया है चाय पिला देंगे, तीसरा दूध पिला देंगे, या चौथा कुछ भी नहीं। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब भी झटका लगता है इलेक्ट्रिक से तो क्या करना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए, यानी ऑप्शन डी हमारे लिक्विड तो कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर को क्या कर रहा है, प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। यानी प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ, यानी जो हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स जो होता है प्राथमिक उपचार के लिए, उसमें क्या क्या होता है, तो बर्नॉल भी होता है, डिटॉल भी होता है और टिंचर आयोडीन भी होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है BIS का पूर्ण अर्थ क्या है। ठीक है, यानी BIS, ठीक है, BIS का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट मतलब एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि एक फुल फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म हमको याद रखना होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा कह रहा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन जो है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो BIS जो होता है वो हमारा भारतीय के लिए होता है, तो इसका क्या लिखेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ भारतीय के अंतर्गत करते हैं, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है क्या कहलाता है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस। ठीक है, तो जो बिजनेस स्थापना करता है या बिजनेस को लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो महानिदेशक। महानिदेशक मतलब डायरेक्टर होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, अधीक्षक ये भी नहीं होता है, उद्यमी या कर्मचारी। तो कर्मचारी क्या होता है, कर्मचारी उस मतलब व्यवसाय में वो काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो कर्मचारी ये नहीं होता है, उद्यमी। ठीक है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन भी बोलते हैं, यानी व्यवसाय को लगाने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर रंग कैसा होता है। निषेधात्मक मतलब निगेटिव, यानी नकारात्मक, आपको मना करेगा, ये काम नहीं करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं निषेधात्मक। तो देखते हैं गोलाकार व लाल, वर्गाकार व काला। यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पेस नहीं हो गया है, वर्गाकार व काला हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोण व सफेद,
और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलाकार वह होता है और उसका लाल होता है। बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, उसका लाल हो जाएगा, यानी चिन्ह का आकार जो होता है वो सर्कल इस टाइप से बनेगा और बॉर्डर रंग जो होगा वो लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये निषेधात्मक सिंबल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखिए यदि आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा तो 25 क्वेश्चन कवर हो सकता है, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन हम लेके आएंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ा चैप्टर है और सेफ्टी में क्या है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमको फायदेमंद होता है, क्योंकि सेफ्टी जानकारी हमको रखना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखिए और लास्ट में आप जरूर खुद से बताइएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कवर कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। कह रहा है कि यदि एक मरीज के मुख से मुख यानी मुख से मुख श्वसन प्रक्रिया का सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार निम्न में से क्या करना चाहिए। यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति जो मतलब सपोज कीजिए कि कोई वर्कशॉप में किसी को चोट लग गया, यहाँ कह रहा है कि मुख से मुख श्वसन की प्रक्रिया सही प्रतिक्रिया न करे, ठीक है, न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से क्या करना चाहिए। प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए, तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, टूटी हुई हड्डी देखना चाहिए। देखिए कभी भी एक्सीडेंट हो जाए वर्कशॉप में तो देखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज नहीं है, देख तुरंत हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद है शरीर को कंबल से गर्म करना चाहिए। उसके बाद नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही हो सकता है, या तो ए या डी, लेकिन क्या है कि हमको याद रखना है कि ऑप्शन भी बढ़िया से चेक करना है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। तो कभी भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए वर्कशॉप में तो चिकित्सा सहायता ढूंढने से पहले उसको हम मतलब क्या होता है, हाथ यानी नाड़ी मतलब क्या होता है, नस, दिल की धड़कन जो होता है वो चेक करना चाहिए, नेत्र चेक करना चाहिए कि वो उसका कंडीशन किस प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे नहीं कि बस आएंगे और पहला ऑप्शन मार दिए, तो इस तरह आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी हो, ठीक है, यदि कोई मशीन चल रहा है, कोई समस्या खड़ी हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर कोई मशीन जैसे कि चल रहा है उसमें ऑटोमेटिक बंद हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए, चिल्लाना प्रारंभ करना चाहिए। चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो चिल्लाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए, इलेक्ट्रिक पैनल भी नहीं चलाना है। सीनियर को बुलाएं, सामने दिया गया लाल बटन दबाइए। देखिए अगर आप काम कर रहे हैं, लाल बटन के बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए, इलेक्ट्रिक पैनल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसको करना ही नहीं चाहिए। सीधा क्या करना चाहिए, जो भी हमारा सीनियर है उसको इसकी सूचना देना चाहिए कि हाँ मशीन में ये प्रॉब्लम हो गया है, तो वो आके देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो उससे नुकसान भी हो सकता है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की कौन उत्तरदायी, मतलब अगर आप वर्कशॉप में कोई काम कर रहे हैं तो सुरक्षा संबंधी उपकरण प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका मालिक का, मालिक यानी जो कंपनी का जो कंपनी का जो मालिक होता है उसका। आपका सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर भी एक तरह का स्टाफ है। ठीक है, तो सुपरवाइजर नहीं होता है। आपका सहकर्मी वो भी नहीं, आप स्वयं नहीं। देखिए उपकरण जो होता है, जो हमारा सेफ्टी उपकरण होता है वो वर्कशॉप यानी जो कंपनी का मालिक होता है वो प्रोवाइड कराएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मालिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और 25 क्वेश्चन में से कितना आप खुद से सही कर पाए वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मशीन चलाने वाले आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। ठीक है, कह रहा है मशीन चलने वाले, चलाने नहीं है, चलने वाले। अब देखिएगा कटर मशीन एक आता है, उसको सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक सेफ्टी गार्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है दूसरों लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए, कहाँ पे फिट होने चाहिए वो बता रहा है। तो रनिंग रीपा पॉइंट पे, रनिंग मतलब क्या होता है कि जो पार्ट चल रहा है, ठीक है, स्पीड जो चल रहा है वहां पे। उसके बाद फ्लाइंग चीट और स्पार्क पे,
उसे घूमने वाले पार्ट से या इनमें से सभी। देखिए रनिंग मतलब क्या होता है, जो मतलब देखिएगा फ्लाई व्हील टाइप का भी होता है, उसमें लगा होता है। तो क्या होता है कि फ्लाई व्हील को ढकने के लिए कवर भी लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद घूमने वाले पार्ट का मतलब क्या होता है कि फ्लाई व्हील भी होता है, उसका एक पार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहां पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहां पे ठीक है, कह रहा है फास्टेड बॉक्स, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। चलिए यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पे देखते हैं इसका 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फास्टेड बॉक्स में समुचित ढंग से सुसज्जित होने वाले स्थान पर रखना चाहिए। यानी कह रहा है कि फास्टेड बॉक्स जो होता है उसको कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। यानी देखिएगा आप कहीं भी जाइएगा किसी वर्कशॉप में, तो फास्टेड बॉक्स जो होगा ऐसा जगह होगा जहां आसानी से उसको हर कोई ला सके, ठीक है। तो पहला दिया गया है ऑप्शन महत्वपूर्ण स्थान पे, उसके बाद मशीनिंग क्षेत्र पे, दूसरा दिया हुआ है आसानी से अभिगम स्थान पे, उसका बाद सही स्थिति में। देखिए इसका आंसर बढ़िया हो जाएगा, क्या होगा, सी, यानी आसानी से अभिगम स्थान। आसानी से अभिगम स्थान का मतलब क्या होता है कि जिसे हम आसानी से कहीं से भी तुरंत ला सके, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार के अग्निशामक में होम फॉर्म वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होता है। मतलब अग्निशामक पूछा गया है, ABCD 4 प्रकार के होते हैं अग्निशामक। आप थ्योरी क्लास में आइएगा, वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। ABCD होता है, 4 टाइप में बांटा गया है उसको। तो यहां पूछा गया है फॉर्म वाटर, ठीक है, फॉर्म वाटर व ड्राई केमिकल, इसका इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो ए में भी किया जा सकता है, क्योंकि ए में देखिए यहाँ पे 3 चीज दिया गया है, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत। हो फॉर्म भी दिया गया है, वाटर भी दिया गया है और ड्राई केमिकल भी दिया गया है। तो ये तीनों का इस्तेमाल हम ए में कर लेते हैं। ए में क्या क्या आता है, लकड़ी आता है, तो लकड़ी को बुझाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राई केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये तीनों दिया गया है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लेंगे, आंसर ए हो जाएगा, यानी ए तीनों आ जाएगा, ठीक है, ए में। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर हो, निचले स्तर मतलब छोटा स्तर पर हो, तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कह रहा है कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर हो तो इलेक्ट्रिक शॉक पर व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह अपना संतुलन खो देगा और गिर जाएगा। दूसरा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी करंट लगता है तो मामूली जलन तो होता नहीं है, अपना होश खो देगा, त्वचा पर जलन होगा। देखिए इसका आंसर बहुत, अगर सटीक आंसर हम लेना चाहेंगे तो क्या होगा, जब भी करंट कभी लगता है, अगर आपको करंट लगेगा तो क्या होगा, वह संतुलन खो देगा और नीचे जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आप ITI के छात्र हैं या ITI कर रहे हैं या टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर ये 3 क्लास आराध्या एकेडमी पे शुरू हो चुका है। तो वहाँ पे आइए और पूरा कोर्स जरूर कीजिए, क्योंकि अभी कुछ शायद लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद ITI का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम भी होगा। तो अभी सारे क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस बंद है। यहाँ पे हम आपको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सेकेंड ईयर का भी बैच शुरू कर दें। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बैच शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर तो शायद हो ही चुका है, सेकेंड ईयर भी होगा। तो आप अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है। देखिए दुर्घटना का कारण नहीं है वो बता रहा है, यानी ऑप्शन में पूछा गया है। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ लेते हैं कि दुर्घटना होने, तो दुर्घटना होने का कारण पूछ लेते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दुर्घटना होने का कारण नहीं है, ठीक है।
सबसे पहला काम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। कारण होना और नहीं होना, ये सिर्फ नहीं एक वर्ड से आपका एक आंसर गलत हो सकता है, क्वेश्चन एक गलत हो सकता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब ऑप्शन पे देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि खतरे के प्रति सावधान न होना। देखिए सावधान अगर नहीं होंगे तो खतरा होने का चांस ज्यादा रहता है। ध्यान भटकना, ध्यान भटकेगा तो भी दुर्घटना हो सकता है। टूल्स का गलत इस्तेमाल, टूल्स का गलत इस्तेमाल करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकता है। ग्लव्स का प्रयोग, देखिए यहाँ कह रहा है कि ग्लव्स का यदि प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सपोज कीजिए अगर हम बिजली का तार छू रहे हैं या कोई गर्म, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो किसी गर्म होता है ना, तो अगर हम ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल सकता है। तो उस एवज में हम क्या करेंगे, ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा, मतलब दुर्घटना नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दुर्घटना होने का कारण नहीं है, तो क्या होगा, ग्लव्स पहनेंगे तो हमारे दुर्घटना नहीं हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पुकार रहा है कि सीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए यहीं पे हमारा ऑप्शन मिल गया है, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से आप 4-5 हम इसमें भी देंगे, और नेक्स्ट सेशन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें भी कुछ मतलब इस तरह से क्वेश्चन देंगे फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में 1-2 आ ही सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक खतरा कौन सा है। देखिए केमिकल से खतरा कौन सा हो सकता है, तो शोर जो है, यानी शोर क्या मतलब, जैसे आवाज जो करते हैं, जैसे बस ट्रक का जो आवाज होता है, वो खतरा ध्वनि प्रदूषण है, वो रासायनिक में यानी केमिकल में नहीं आता है। विकिरण, विकिरण विकिरण भी ध्वनि रासायनिक केमिकल में नहीं आता है। उसके बाद कंपन जो कह रहा है, कंपन भी रासायनिक में नहीं आता है। विस्फोट, देखिए विस्फोट क्या होता है, विस्फोट रासायनिक में आ सकता है, क्योंकि रसायन के द्वारा ही बहुत सारा विस्फोट किया जाता है, तो विस्फोट क्या है, वो रसायन के द्वारा खतरा हो सकता है, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जैविक खतरा कौन, पहला उससे पहले क्वेश्चन था रासायनिक खतरा, अब कह रहा है कि जैविक खतरा यानी जीवाणु के द्वारा कौन सा खतरा होता है, तो विषाणु, थकान, शराबखोरी, अधेड़ उम्र। देखिए ये सब चीज तो नेचुरली है, शराबखोरी तो अलग चीज है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया है वो इस क्वेश्चन में मैच ही नहीं कर रहा है। सीधा जैविक खतरा कहेगा, सीधा विषाणु हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसमें से मतलब परफेक्ट नहीं दिया गया है, इसका आंसर सीधा ए विषाणु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 25 क्वेश्चन दे दिए हैं, 25 क्वेश्चन करा भी दिए हैं, और 25 क्वेश्चन का इसमें हम आंसर भी दे दिया गया है, जो कि आंसर हमारा नीचे है। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन का इसमें आंसर है। ठीक है, नीचे यहाँ पे टोटल 25 है, तो आप क्या कीजिएगा, 25 क्वेश्चन को पूरा मिला लीजिए एक एक करके, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना आपका सही हुआ। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे VVI दिया गया है कि तैलीय आग, जैसे कि तेल से जो आग लगता है, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इससे आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता देंगे, या आप कमेंट में ही बता देंगे, तो इसका मतलब आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। और अपने दोस्तों की जो भी छात्र आपके इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या वेल्डर हो, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करके बताइए कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। फिटर का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन का भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और वेल्डर का भी क्लास शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द अगर पूरा क्लास करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी डाउनलोड कीजिए, ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी जाके आप ऐप में जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि पूरा मिक्सिंग रहेगा, पूरा आपका सिलेबस से रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।